गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो लेट्स सी कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज एंड आपकी करंट एनर्जीज आपके पर्सन के लिए क्या चल रही है। दोनों सिनेरियो देख लेते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या चल रहा है, क्या आउटकम हो सकता है। ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन एंड कॉन्टैक्टेड, मतलब आप एक लव रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं तो आप तब भी देख सकते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। क्योंकि कई बार हम बातचीत करते हैं, कुछ करते हैं, पर जो हमारे पार्टनर के जो दिल में चल रहा होता है वो कई बार हमें नहीं बताते हैं। ठीक है, तो आप ये तब भी वीडियो देख सकते हैं। लेट्स सी कि आपके पार्टनर इस समय क्या सोच रहे हैं। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों के पार्टनर उनके लिए क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ हेल्प एंड गाइड मी। ये कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों के पर्सन उनके लिए क्या सोच रहे हैं। इनफ कार्ड्स आई थिंक। Conversation, I want to call you and hear your voice. Daydreaming. वो रेसिप्रोकेटरी, होप, एब्सेंस। ये पर्सन ना आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। जैसे होता है ना, कई बार इंसान आगे बढ़ जाता है लाइफ में, कई बार नहीं मुड़ पाता है, या हो सकता है कहीं और बिजी हो, इनकी लाइफ में और भी बहुत कुछ चल रहा हो। लेकिन इस पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है कि ये आपको कहीं ना कहीं, अगर बहुत बिजी नहीं होने के बावजूद भी, ये आपको बहुत मिस करते हुए दिख रहे हैं इस समय। इनको बहुत दिल कर रहा है कि आपसे बात करे, आपके बारे में कुछ हो सकता है स्टॉक कर रहे हों। ठीक है, होल्डिंग बैक, चेजर, रिवील। एग्जैक्टली, मैं आपको वही बता रही हूँ ना। भले ही आप लोगों के बीच में लड़ाई हो, भले ही आप दोनों के बीच में एकदम बात, नो कांटेक्ट सिचुएशन अचानक ही आ गई हो, आपको एक समय तो लग रहा था कि अरे यही मेरे डेस्टाइन्ड पार्टनर है, ये इसी पर्सन के साथ ही मेरा सब कुछ लिखा है, यही इसी पर्सन के साथ मेरी डेस्टिनी है, यही मेरा प्यार है। लेकिन वहीं अचानक आप दोनों के बीच में एक पावर स्ट्रगल्स हो सकते हैं। ये एक ऐसी कम्युनिकेशन होगी जहाँ पर आप दोनों ही एक दूसरे के अगेंस्ट चले गए होंगे। ठीक है, बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पर आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि यार ये अचानक से हमारे बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कैसे आ गया, क्यों हो गया। तो ये सब आप सोच रहे होगे। यहाँ पर आई शुड हैव एक्सप्रेस माई सेल्फ बेटर, ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। ये इस कन्फ्यूजन से, इस ओवर थिंकिंग से बाहर निकल के आपसे बात करके सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, या फिर देखना चाहते हैं कि अभी भी आप इनको मिस करते हो या नहीं करते हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, इस पर्सन के दिमाग में एक क्लैरिटी आना का बहुत बड़ा एक रोल है। इनको क्लैरिटी अभी तक नहीं होती होगी किसी भी चीज़ की, ये अपने हिसाब से चीज़ों को चलते होंगे। ठीक है, अपने हिसाब से, जैसे इनको सोच रहे, जैसे ये लोग सोच रहे हैं, जैसे लाइफ को चलाना चाहते हैं, इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ये बहुत ही सेल्फ ऑब्सेस्ड, सेल्फ ओबीडियंट, या फिर आप समझ लो कि आप इस पर्सन के लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ। वहीं इस पर्सन को जब कुछ आपके लिए करना हो तो इनके खुद की लाइफ में इतने स्ट्रगल्स हैं, सेल्फ ऑब्जेशन है कि ये अपने अलावा किसी और के बारे में सोचते ही नहीं हैं। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा लगता है कि इस पर्सन को भी ये सब चीज़ें पता है, बट ये आदत से मजबूर है। अगर आप सोचोगे कि ये आपके लिए कभी कुछ करे तो नहीं, इनका हमेशा हमेशा फोकस इनके खुद के ऊपर ही रहता है। देखते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं इस पर्सन के लिए। ये तो एनर्जीज आ गई कि वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि आप इस पर्सन के लिए क्या सोच रहे हैं। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वाले अपने पर्सन के लिए क्या सोच रहे हैं। रनर, आई डोंट वांट टू रन एनी मोर। ओके, कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वाले अपने पार्टनर के लिए क्या सोच रहे हैं करेंटली, प्लीज गाइड मी एंड टेल मी। ओके, थैंक यू डिवाइन। Gossip, I'm afraid of what other people will think. Detachment, unappreciated. आपको लगता है कि इस रिश्ते में कभी भी आपको, जैसे अब अचानक से फील करने लग गए होंगे। पहले आपको लगता था कि यार मैं इस रिश्ते को ठीक कर सकती हूँ, मैं इस रिश्ते को ठीक कर सकता हूँ, यहाँ पर मेरे एफर्ट्स जब होंगे तो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, यहाँ पर सब चीज़ें ऐसी नहीं होंगी जैसा हम सोच रहे हैं। ठीक है, हमारे हिसाब से चीज़ें वर्कआउट कर जाएंगी। तो आपको लगता है कि मैं जितना भी यहाँ पर एफर्ट लगा लूँ, कितना भी यहाँ पे कुछ भी कर लूँ, इस पर्सन को कभी मेरे लिए ना तो ध्यान आएगा, ना इस पर्सन को मेरे तरफ से कोई
कोई भी एनर्जीज आपको दिखती नहीं है उनकी तरफ से एफर्ट्स लगाते हुए, ठीक है। ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये ही आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर है, यही आपके सोलमेट है, क्योंकि जिस जैसा इस पर्सन ने आपको उस समय जो इम्पोर्टेंस दी है, जो कभी किसी ने नहीं दी है, ठीक है। इस पर्सन ने उस समय आपका सपोर्ट भी कह सकते हैं, या फिर उस समय आए हैं जहाँ पर आपको एक आपका जो खालीपन था वो इस पर्सन ने पूरा कर दिया हो। तो आपको लगता है कि शायद ये आपका कार्मिक बॉन्ड है, बट आप सुनना नहीं चाहते हो कि आपका कार्मिक बॉन्ड है। आप चाहते हो कि ये आपके सोलमेट बने, इन्हीं से आपकी शादी हो, इन्हीं से ही आपकी एनर्जीज मैच हो, ठीक है। गिल्टी आया है, आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड, कमिटमेंट, ओ ब्रोकन एंड रिमिनिसिंग्स। ये अगर आप मेरी रीडिंग फॉलो करते हैं तो ये तीनों कार्ड भी आए थे, जो इस नवंबर के महीने में 3 घटनाएं जो होकर ही रहेंगी, है ना। सो ये कुछ 3 कार्ड्स आए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन जाके देखो। यहाँ पर ऐसा लगता है आप सोचते हो कि आप, अगर यहाँ पर आपका सोलमेट कनेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, अगर ये चीज़ें नहीं हुई, ठीक है, कहीं ना कहीं आपके मन में एक गिल्ट है, आप कहीं ना कहीं आपके मन में एक उदासी है। अगर ये कनेक्शन मुझे मैरिज तक नहीं लेकर गया तो, अगर इस कनेक्शन में सब चीज़ें ठीक नहीं हुई तो, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, मैरिज हो सकती है, कोई पर्सन हो सकते हैं, किसी का फाइनेंशियल इशू हो सकता है, किसी का रिलीजन हो सकता है, कास्ट हो सकता है। तो कुछ ना कुछ आप दोनों के रिश्ते में एक कठिनाई है, दिक्कत है वहाँ पर। आप जहाँ पर ये पर्सन पैसे के पीछे भागते होंगे, अपनी एनर्जीज को सॉर्ट आउट करना चाहते होंगे, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान होता होगा, वहीं यहाँ पर एक पर्सन ऐसा है जिसको सिर्फ प्यार और कमिटमेंट चाहिए, बस। आप बाकी सब कुछ करने के लिए तैयार है, आपकी एनर्जीज ज़्यादा लग रही है गिविंग। आप हो सकता है बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जीज में रहते होंगे। आपको होता होगा अगर ये पर्सन परेशान भी है, अगर ये पर्सन के लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं हो पा रहा है, तो मैं हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी या कर दूंगा, मैं बैठा हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, मेरे पार्टनर को कभी कोई कष्ट मैं आने ही नहीं दूंगी या दूंगा। लेकिन आप ये नहीं देखते हैं कि जब आपको आपके सहारे की ज़रूरत पड़ती है तब आपके साथ कौन होता है, आप खुद को अकेला पाते हैं। और यही कुछ एनर्जीज है जो मुझे लगता है कि इस पर्सन का ध्यान खुद अपने ऊपर ही ज़्यादा है, अपने ऊपर ही ज़्यादा एनर्जीज इनकी होती जा रही है, अपने ऊपर ही फोकस्ड है, कुछ स्ट्रगल्स है, मेरे साथ ये हो गया है, मेरी ये ऐसी दिक्कतें हैं। पर वहीं आपकी इतनी दिक्कतें हैं, आप इतने परेशान हो, बट फिर भी आप इस पर्सन के साथ खड़े हो। आपको पता है ये स्ट्रेस में है, आपको पता है ये परेशान है, फिर भी आप इस पर्सन के साथ एक फ्रेंडशिप बॉन्ड देखते हो, आप इस पर्सन के साथ कनेक्टेड फील करते हो। आपको कहीं ना कहीं लगता है कि अगर मैं सब चीज़ों के अगेंस्ट जाकर, जो आपको नेगेटिव चीज़ें दिख रही हैं, जो आपको एक माइनस पॉइंट्स दिख रहे हैं इस रिश्ते में, इस पर्सन की तरफ से, आपको लगता है कि अगर ये चीज़ें उस हिसाब से नहीं चली है, तो अगर अपने रिश्तेदारों से, अपने फैमिली के अगेंस्ट, ये सब चीज़ों के अगेंस्ट जाकर मैं इस पर्सन के साथ कनेक्ट हो जाऊँ, तो कहीं मैं बहुत बड़ी गलती ना कर दूँ। कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये चीज़ें भी चल रही है, तो आप हो सकता है इनडिसाइसिव एनर्जीज में चल रहे हैं, क्योंकि आपको एक क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है ना। सो आपको लग रहा है कि यार मैं करूँ तो क्या करूँ। तो आप कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ रहना भी चाहते हो, मन है आपका, दिल करता है आपका, क्योंकि आपको बहुत यहाँ पे लव फील होता है, आपको कनेक्टेड फील होता है, एनर्जीज आपकी बहुत स्ट्रांग है। वहीं इस पर्सन की एनर्जीज अभी खुद को पहचानने में है, ये अभी तक अपनी एनर्जीज को खुद को नहीं पहचान पाए हैं। वही आप में दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। इवन यहाँ पे अगर ब्रेकेज भी आ जाए तो फिर भी आप कनेक्टेड रहना चाहते हैं। आप कहीं ना कहीं अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि अब आने वाले समय मुझे लगता है कि आपके मन में आएगा कि यार मुझे खुद को भी तो ठीक करना है, मेरे पे जो था तन मन धन मैंने सब कुछ इस पर्सन पे नौछावर कर दिया है, मैं कहाँ हूँ। तो ये चीज़ें आपको आएगी कि मुझे तो कहीं अप्रिशिएट ही नहीं करा गया है। सी, मैं आपको दिखाती हूँ ये कार्ड्स जो बॉटम ऑफ द डेक है, अनएप्रिशिएटेड, डिसऑनेस्टी, मिस्टेक्स। तो आपको लगेगा कि यार मैंने अपना वक्त, अपना समय, सब कुछ इस पर्सन के साथ लगा दिया, सब चीज़ें, तो मुझे क्यों नहीं अंडरस्टैंडिंग मिल रही है, मेरे साथ क्यों नहीं कुछ ठीक चीज़ें हो रही है, मुझे क्यों नहीं कोई सपोर्ट मिल रहा है। मतलब आप यहाँ पर प्यार और डिवोशन इतना इसलिए दिखा रहे हो ताकि आपको भी इन रिटर्न कुछ जरा सा ही सही बट कुछ प्यार मिल जाए, है ना। तो लेट्स क्लैरिफाई, आउटकम देख लेते हैं। आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन, आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन क्या है। हैंगमैन इन रिवर्स, डिलेस, ओके,
हम्म। लेट्स सी, इस कार्ड को देखते हैं हम आउटकम में। सारे कार्ड्स रिवर्स में गिरे हैं। आपको लगता है कि अभी इस समय आपके कनेक्शन में बहुत स्ट्रगल है, बहुत दिक्कतें हैं, बहुत प्रॉब्लम है। कोई मोटिवेशन नहीं दिख रहा है आपको। आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि आप किस डिसीजन में जाओ, ठीक है। एक तरीके से आप यहाँ पर रहना चाहते हो, संभालना चाहते हो, बट आपको लगता है कहीं न कहीं आप में से कुछ लोगों को बहुत एंग्ज़ायटी आ रही है। कुछ ऐसे देख रहे हैं जहाँ पे आप ठीक फ़ील नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपको हो सकता है कि आपका जो करियर है, आपका जो मेन फ़ोकस है, जो आप करते हैं, उसमें भी आपका ध्यान नहीं जा पा रहा है। आपकी पूरी की पूरी एनर्जीज़ इस पर्सन पे ही चली जा रही है, इस पर्सन को ठीक करने में, इस पर्सन के साथ अच्छे से रहने में। यहाँ ऐसा लगता है आउटकम में कि यहाँ पर आप कोई डिसीजन गलत मत ले लेना। आपको मैं गाइडेंस दे रही हूँ, यहाँ पे गलत डिसीजन लेने के बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। आप हो सकते हैं कि आप सोचते हो कि मैं सेक्रीफाइस करूं या मैं इन चीज़ों को इस हिसाब से चलूं तो यहाँ पर ठीक हो जाएगा। आप खुद के कंट्रोल में नहीं हैं अभी, तो आपको थोड़ा सा आंखें खोल के चलनी पड़ेगी। और बस यही देखो, क्योंकि क्या है ना कि अगर आप ऐसे ही चलते रहे खुद को भुलाकर, आप सिर्फ प्यार मांगते हो, आप सिर्फ एक कमिटमेंट चाहते हो, एक साथ चाहते हो, वहीं अगर दूसरा इंसान उतना आपके साथ नहीं निभा पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, तो आप हिम्मत नहीं हार रहे हो। आप कंटिन्यूअसली इस कनेक्शन में बने हुए हो। आप कंटिन्यूअसली आप चाह रहे हो कि कुछ हो जाए, सब ठीक हो जाए, जैसे भी हो, कोई बात नहीं, हमारा साथ है, हमारा प्यार है। बट आप इस जगह अपना जो कंट्रोल है अपने माइंड का, ठीक है, जो आप इंसान हैं, आप उनको खोते जा रहे हो। आप क्या हो आपको अभी तक याद ही नहीं है। मतलब आपकी एनर्जीज़ आप में खुद में ही अब नहीं है। आपकी एनर्जीज़ अब दूसरे में ज़्यादा है, ठीक है। तो इस चीज़ों को मत भूलो, अपने आप को फोकस रखो, अपने आप में ध्यान दो, क्योंकि अगर आपका आउटकम ये निकल के आ रहा है तो आपको अभी से ही थोड़ा सा अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। आप क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा गिविंग हो जाते हो। गुस्सा बहुत आता होगा, प्यार बहुत आता होगा। हर चीज़ बहुत 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 करने की ज़रूरत नहीं है, एक लिमिट रखो। इफ़ दैट पर्सन इज़ मेंट टू बी, वो खुद किसी ना किसी तरीके से आपकी लाइफ में आएगा और सब हो भी जाएगा। इफ़ इट्स नॉट, तो ये स्ट्रगल्स आते ही आते हैं। कुछ ऐसी दिक्कतें भगवान सिग्नल देते हैं, गॉड सिग्नल देते हैं, यूनिवर्स सिग्नल देते हैं। मैं नहीं कह रही हूँ कि पता नहीं आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर है या नहीं, ये अभी तक मैंने ये चीज़ पूछी नहीं है। बट अगर आपको इतना ज़्यादा आपकी एनर्जीज इस पर्सन में ही लगे जा रही है और आपको इन रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा है, ईगो मिल रहा है, परेशानी मिल रही है, या आपको लगता है कि ये पर्सन की एनर्जीज खुद में ही ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक एज इन अपने ऊपर थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करो। फ़ोन आ रहा है, बात करो, मैसेज करो, अच्छी बात है, मिलो, बट प्रायोरिटीज़ को मत भूलो। आपकी फैमिली है, आपका करियर है, आप हैं, रिश्तेदारी है, फ्रेंडशिप्स हैं, इन चीज़ों को भी ध्यान दो, इन चीज़ों को पीछे मत छोड़ते जाओ, ठीक है। तभी आपकी लाइफ में एक बैलेंस आता हुआ दिखेगा। वहीं ये पर्सन आपकी लाइफ में अगर हैं तो ये ठीक रहेगा, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, क्योंकि ये आउटकम था। गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉन्स, गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉन्स, गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉन्स प्लीज। ओके, मुझे लगता है ये कार्ड निकलना नहीं चाहता, इसको हम डिस्कस भी नहीं करेंगे। मैनिफेस्टेशन आपके लिए पहले भी एक गाइडेंस निकल के आई थी। मैनिफेस्टेशन इज़ वेरी मस्ट इन दिस रिलेशनशिप या इस सिचुएशन में, ठीक है। आप एक नए तरीके से एक नई चीज़ों में फोकस करोगे तो सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी विद कंपैशनेट लविंग इमोशंस, ठीक है। आप बहुत क्रिएटिव इंसान हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आपके लाइफ में अगर लव रिस्पेक्ट नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ हेट्रेड लाओ प्यार के लिए, भूल जाओ, नहीं। हमारे इमोशंस में प्यार होते हैं, बट आपको थोड़ा सा ना अपने ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। आप अपने अपने जो चार्म है, अपना जो प्यार है, आप इसको खोते जा रहे हो, ठीक है। आप अपनी ब्यूटी पे ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो। आप अगर मेल हैं तो अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान दो। खुद पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो। कई बार तो नहाना धोना भी आपका स्किप हो जाता होगा, ठीक है। एंड यहाँ पर लग रहा है कि आपके लिए नए तरीके से नई चीज़ें शुरुआत हो सकती है। बस यहाँ पर प्रॉब्लम यही है कि मैनिफेस्टेशन नहीं चल रही है, खुद पे फोकस नहीं चल रहा है, नए तरीके से चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, ठीक है।
टेक एक्शंस ऑन योर आइडियाज़। आपने बहुत कुछ सोचा भी होगा, मुझे लगता है आप करियर पे आपका पिछले दिनों में बहुत ध्यान था, लेकिन अब फिर आपका माइंड रोमांटिक चीज़ों में ज़्यादा जा चुका है। तो आपको बोला जा रहा है कि अपने करियर पे जो आपने नया वेंचर सोचा होगा, नया कुछ सोचा होगा, उस पर ध्यान देना फिर से कोशिश करो। बाकी लव रीडिंग आपकी डेली होती है, डेली एक्शंस, डेली ही इमोशंस चेंज होते हैं, तो हम देखेंगे क्या क्या आपको एक्शन लेने हैं, बट अभी खुद पे ध्यान दो, इतना ज़्यादा अपने आप को एग्जॉस्ट मत करो। ऑलराइट, सो दैट्स द एनर्जीज गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।